So welcome guys to one more session, and as we know in Janta Express we are covering the major banks. So far we have covered Axis Bank, we have covered HDFC Bank, we have covered ICICI Bank, and today we will be covering Kotak Mahindra Bank. And this is in conclusion to our four major banks that we said we would be covering. And there's one more bank also which people are asking us to cover, that is the IndusInd Bank, which will be then covering the five major banks or five major private sector banks of India. Today however we'll be looking at Kotak Bank. Again, just to remind you, basically what Janta is trying to do through these videos is trying to tap into or trying to map the resources that constitute the CSR budget for India. तो बेसिकली CSR बजट इंडिया का जो CSR बजट है वो 30,000 करोड़ का आसपास है, 30,000 करोड़ का आसपास है. ठीक है, तो वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल द मेजर सोर्सेज विच कंट्रीब्यूट टू दिस 30,000 करोड़. ठीक है, so far we have finished Kotak Bank, so far we have finished the what is it called, ICICI Bank, HDFC Bank, and we had finished Axis Bank. ठीक है, today we are doing Kotak Bank. Together I think we would be covering around 1,600 to 2,000 crores. That is in terms of CSR budget. Anyway, without much delay, we will come to Kotak Bank. The reason again, to explain the reason why I don't use a PPT and why I use the simple browser is to demonstrate that all information which I am saying, which I am speaking about, जो भी information मैं बात कर रहा हूँ, ये पूरा इंटरनेट का ऊपर अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है. आप लोग भी कोटक बैंक का नहीं, दूसरा भी काफ़ी बैंक का वगैरह आप सर्च कर सकते हैं. ठीक है, तो कोटक बैंक के बारे में थोड़ा बात करते हैं हम लोग. तो कोटक बैंक जो है 1985 से चालू हुआ है, कोटक महिंद्रा फाइनेंस से चालू हुआ रहा था. 1985 में उदय कोटक जो है, ये सारे कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी. ठीक है, सो उदय कोटक फाउंडेड दिस कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी. ठीक है, और 1986 में कोटक महिंद्रा बैंक चालू हो गया. आई थिंक अर्ली 1990s कंपनी स्टार्टेड कार फाइनेंसिंग वगैरह वगैरह. ठीक है, सो कोटक स्टार्टेड विद द स्टार्टिंग ऑफ द कोटक कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी. ठीक है, ओके, सो आई विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स ऑफ कोटक हिस्ट्री, कोटक बैंक हिस्ट्री, बिकॉज दैट इज नॉट रियली रेलिवेंट टू अस. व्हाट इज रेलिवेंट टू अस और हम लोग का जो काम का है वो है बेसिकली उसका CSR. अच्छा, दिस इज अनदर ओवरव्यू ऑफ द बैंक. ओके, दिस पेज आई हैव केप्ट ओपन टू अंडरस्टैंड कि कोटक बैंक और उसका सब्सिडरीज कितना बड़ा है. तो एज यू कैन सी यू हैव कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यू हैव कोटक महिंद्रा प्राइम लिमिटेड यहाँ पे. तो कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस कंपनी है, और भी काफ़ी कंपनीज है कोटक महिंद्रा का. सो कोटक महिंद्रा ऑल्सो इज अ लार्ज बैंक. ठीक है, वन ऑफ द लार्ज प्राइवेट बैंक्स इन इंडिया, like ICICI, like HDFC, like Axis Bank. Okay, in terms of CSR, कोटक का 23-24 CSR बजट जितना था, इज अबाउट 230 करोड़. ठीक है, ऑफ एक्सिस बैंक का CSR बजट इज अबाउट 230.81, सो यू कैन सी 231 करोड़. शायद इस साल में और भी बढ़ जाएगा, वो 230 से शायद 250 या 260 तक आ जाएगा. ठीक है, तो कोटक का जो CSR बजट है वो 230 करोड़ है. ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, बट इट्स नॉट अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑल्सो. ओके, नाउ वी विल सी कोटक महिंद्रा का CSR का क्या पॉलिसी है. व्हाट इज द पॉलिसी फॉर कोटक महिंद्रा CSR. ठीक है, हियर यू हैव द कोटक महिंद्रा CSR पॉलिसी. यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द इंटरनेट. ठीक है, इट्स फ्रीली अवेलेबल. कोटक महिंद्रा CSR पॉलिसी आप गूगल में डालेंगे तो आपको ये पॉलिसी मिल जाएगा. ठीक है, ओके, मिशन यहाँ पे टू क्रिएट लास्टिंग वैल्यू फॉर कम्युनिटीज इन नीड बाय एड्रेसिंग प्रेसिंग डेवलपमेंट चैलेंजेस इन द कंट्री टू वेरियस इंटरवेंशंस इन द एरिया ऑफ एजुकेशन, लाइवलीहुड, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स एंड रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन एक्टिविटी. तो यहाँ पे आपको क्वाइट क्लियर आपको पता चलता है कि यहाँ पे उन लोग का जो ये क्या है, उन लोग का व्हाट आर द एरियाज वेयर दे आर गोइंग टू sort of fund. ठीक है, तो यहाँ पे वेरी क्लियरली इट्स मेंशन्ड व्हाट आर द एरियाज दे आर गोइंग टू सॉर्ट ऑफ फंड. ठीक है, मिशन स्टेटमेंट में. तो एक तो एजुकेशन है, दूसरा है लाइवलीहुड है, तीसरा हेल्थ केयर है, चौथा है एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन,
इन्वायरमेंट है, ठीक है, कंजर्वेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स द फिफ्थ वन, स्पोर्ट्स एंड रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन. रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन मतलब डिजास्टर रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, दैट इज द relief and rehabilitation they are talking about. ठीक है, so these are the thematic areas for Kotak. Also you must remember that Kotak has a Kotak Education Foundation. So Kotak Mahindra Bank का एक Kotak Education Foundation है, उसको भी ये फंड करते. So most of its education related activities, कोटक के ज़्यादा से ज़्यादा उसका एजुकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज़ उसका यही फाउंडेशन से आ जाते थे. पैसा जो है वो यही फाउंडेशन से आ जाते. ठीक है, तो एजुकेशन, ये इसका एजुकेशन का ऊपर है. सो कोटक बेसिकली द कोटक बैंक एजुकेशन फाउंडेशन. ठीक है, ओके, एंड so most of its education related activities actually comes from is funded through this foundation. ठीक है, बाकी का भी काफ़ी कुछ चीज़ पे उन लोग काम कर रहे हैं. ओके, लेट्स गो अहेड. ठीक है, ये इसको बंद करते, आगे जाते. स्कोप ऑफ द पॉलिसी, ब्ला ब्ला ब्ला, एक्टिविटीज अंडरटेकन परचेज ऑफ केबीए कंट्रीब्यूटर. सी दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दे कैन नॉट डू अंडरटेकन. कमिटमेंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे वापस उसका वही आ रहा है. ठीक है, क्वालिटी इट इज इंट्रा आलिया मीन्स अदर थिंग्स बिसाइड्स दिस. ठीक है, इनेबलिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा और डिफाइन किया था, एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल स्किल्स. ठीक, उन लोग का एजुकेशन के ऊपर काफ़ी ये है. ठीक है, उन लोग का एजुकेशन के ऊपर काफ़ी एम्फेसिस है. दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू सी इन कोटक बैंक. ऑन एजुकेशन दे हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस. ठीक है, दैट इज़ वाई यू हैव द कोटक एजुकेशन, कोटक फाउंडेशन, कोटक बैंक एजुकेशन फाउंडेशन. ठीक है, ओके, सो दैट इज़ वन थिंग दैट एजुकेशन के ऊपर उन लोग का काफ़ी कंसंट्रेशन है. एंड हियर यू कैन सी एजुकेशन का ऊपर है एजुकेटिंग वोकेशनल स्किल्स, लाइवलीहुड, इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, प्रमोटिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल sports, rehabilitation and other avenues contribute to the inequities, inequalities faced by socially and economically backward groups and promoting inclusive growth. So they talk a lot of inclusive growth. In all the discussions or all the paperwork they talk about a lot of inclusive growth. तो एक जैसा मैं बोल रहा था कि कोटक बैंक का जो है वो काफ़ी एजुकेशन के ऊपर उन लोग को ये है, काफ़ी एजुकेशन के ऊपर उन लोग को what is that called? They got a lot of emphasis on education. ठीक है, यहाँ पे education है, यहाँ पे ओके, enhancing sustainable development, vocational skills के ऊपर भी उन लोग का, because of education they also have vocational skills यहाँ पे. ठीक है, encouraging entrepreneurship and innovation, promoting preventive healthcare, environment, sustainable development, sports, relief and rehabilitation and other avenues. ठीक है, so this is about the policy and what are the main areas of Kotak Bank. ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं. Now we will sort of go to see what have been the projects. ठीक है, कोटक बैंक का क्या क्या प्रोजेक्ट्स हुआ अब तक. ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे है. ओके, होपफुली ओपन्स कॉर्पोरेट सोशल पॉलिसी, एडिटेड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी, लिस्ट ऑफ CSR 23-24 पे उन लोग का लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स क्या था कोटक का, दैट इज वी विल सी. और कौन से एरियाज में कोटक ने किया है, कौन सा क्षेत्र में किया है. तो जैसा कि मैं बोल रहा था, कोटक का ज़्यादा करके एजुकेशन का ऊपर एम्फेसिस है. सो इफ़ यू सी हियर यू हैव अ लॉट ऑफ एजुकेशन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एजुकेशन का ऊपर उन लोग का है एजुकेशन, लाइवलीहुड. पर ये यहाँ पे जो देखेंगे ना, यहाँ पे है इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे ये आ जाता है कि हर उसका जो एजुकेशन का जो इनिशिएटिव है या उसका जो प्रोजेक्ट है, इट इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय कोटक एजुकेशन फाउंडेशन. ठीक है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय अदर NGOs ऑल्सो. जैसे यहाँ के एजुकेशन एंड लाइवलीहुड है, यहाँ पे KC महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट, यानी कि उसका कोटक एंड महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट है. पर बाकी का जो है, ठीक है, देयर इज सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट ऑल्सो, कैन सपोर्ट ऑल्सो देयर, ग्रीन यात्रा ऑल्सो देयर. सो मेनी दे आर इन्वॉल्विंग मेनी अदर NGOs. जैसे आप देख सकते हैं, कैन किड्स को इम्पैक्ट को उन लोगों ने ये किया है, कैन किड्स को उन लोगों ने इन्वॉल्व किया है. ठीक है, सो कोटक डजंट ओनली गिव मनी टू इट्स ओन कोटक एजुकेशन फाउंडेशन. जो कोटक एजुकेशन फाउंडेशन है ना, वो खाली उसको पैसा नहीं देता, वो बाकी NGOs को भी पैसा देते हैं. खान एकेडमी इंडिया, इंडियन कैंसर सोसाइटी. ठीक है,
आप देख सकते हैं इसमें से तो काफ़ी एनजीओ को विद्या भवन सोसाइटी, गंगा फाउंडेशन, so there are lots of things that they give and they not only fund education but they are also funding healthcare and they are also funding environment and sustainable development. ठीक है, उन लोग इन्वायरमेंट के लिए भी पैसा दे रहे हैं, हेल्थ केयर के लिए भी पैसा दे रहे हैं, एजुकेशन तो है ही उन लोग का थीमेटिक एरिया. ठीक है, तो ऐसा करके आप देख सकते. अभी एरियाज का बात करेंगे तो काफ़ी उन लोग का डाइवर्स एरियाज है. ठीक है, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखा देते हैं. एक तो दिल्ली आ गया, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, मतलब फुल नॉर्थ इंडिया आ गया, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, तमिलनाडु का साउथ इंडिया आ गया, गुजरात आ गया, महाराष्ट्र आ गया, सेंट्रल इंडिया आ गया. ठीक है, सो ऑल अक्रॉस इंडिया उन लोग का काफ़ी रीच है. और ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम इंटरनेट. ठीक है, ये डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? ये डॉक्यूमेंट का नाम है प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय कोटक CSR. ठीक है, so this is the name of the document. You can get it on the internet and if you see Kotak's main spend, so कोटक का जो कोटक बैंक का जो बजट है इट इज अबाउट 203 crores. ठीक है, 230 crores राइट. ठीक है, इट्स अबाउट 230 crores. ठीक है, एज वी हैड सीन ज़्यादा करके उन लोग का एजुकेशन के ऊपर फोकस है. उन लोग का कोटक महिंद्रा एजुकेशन फाउंडेशन भी है और दूसरा भी एक फाउंडेशन है. ठीक है, however they also in education field also it's not that they only spend on their own foundation but they also give other NGOs. ठीक है, जैसा हम लोग ने यहाँ पे वहाँ पे देखा था लिस्ट में कि काफ़ी और NGOs हैं. ठीक है, so we will end the session here. Thank you. Any questions are there तो you reach out to us. जिसको कोटक को अप्लाई करना है, those who want to apply to Kotak, please let us know. ठीक है, we will guide you through the process. Thank you.